हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते हैं, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो स्टूडेंट, जब बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर के बारे में, बीए बीएससी बीकॉम सभी लोगों के लिए कंपलसरी पेपर है। देख लीजिए किस टाइप का पेपर एमजीपी यूनिवर्सिटी ने पहले पूछा था और किस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे। तो फर्स्ट एंड हेल्थ का पेपर है, कंपलसरी पेपर है सेकंड सेमेस्टर के वालों स्टूडेंट के लिए। तो आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एमजीपी यूनिवर्सिटी के पिछली बार पेपर में और अब की बार कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देख लीजिए, ये बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग न्यू पेपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या होता है। तो आप देख लीजिए इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगता है और कौन सा इसमें आंसर जो है वो आप बताइए मुझे, आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। तो इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है, प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब उसके अंदर टेंड होना चाहिए। उसके बाद में है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसमें लगे हुए हैं बट कुछ गलत भी लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पेपर में पहले ही लगे हुए थे, बच्चों ने लगा रखे थे, वही पेपर से हमने बनाए हैं। तो आपको बता दूं मैं ये क्वेश्चंस पेपर, और ये देखिए आप इसमें आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चंस पेपर का ये सेट है ना, इसमें क्या है कि क्वेश्चंस का वह सीक्वेंस चेंज होता है, काफ़ी क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देख लीजिए। देखिए पट्टियों का प्रकार हमेशा पूछा जाता है कि पट्टियों के प्रकार बता दीजिए, कितने प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ट्यूबर पट्टी यहाँ पे है कि ये कहाँ बांधी जाती है, तो उसके भी बारे में अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि सीपीआर क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, सीपीआर के मतलब हार्ट रेट ह्यूमंस का, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, और उसके बाद में हड्डियों की संख्या क्या होती है। तो ये क्वेश्चंस आपको फिटनेस वाले कोई से भी पेपर हो उसमें सब मिल जाते हैं। तो फर्स्ट एंड हेल्थ में भी ये क्वेश्चंस कंपलसरी मिलना है। अब ये आप देखिए यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दिल का दर्द, दिल का जो दौरा पड़ता है ना, तो वो क्या क्या मतलब सिम्टम्स दिखाता है, वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसका किसी का भी आंसर में अगर डाउट लग रहा हो ना, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इसकी अगर आंसर की चाहते हैं इस पेपर की, या फिर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगा, जिससे कि आप आंसर भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिए, जैसे कि ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ। फ्रैक्चर के प्रकार बताइए। देखिए फ्रैक्चर आपको पता होगा, कॉमनली आप जानते होंगे कि फ्रैक्चर बस हाथ टूटना या पैर टूटना फ्रैक्चर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर के प्रकार भी हैं और आपको इसका सही आंसर भी बताना है और मुझे बताना है आपको लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सही करे थे। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिए। और बाकी मैंने आपको बोला है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे लोगों का फायदा हो। बाकी आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे हल कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया है कि कौन सी मतलब कितना हाई होता है, कितना लो होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए जलने का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे रासायनिक जलन, ठीक है, ऐसा कौन सा है जो कि जलने का प्रकार नहीं, किससे हम जल नहीं सकते। तो ये सही नंबर है, सी नंबर का। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है कि दौरान शरीर का ताप नियंत्रण की प्रक्रिया फेल हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक के कारण क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उल्टी आने पर कौन सी दवाई देनी जानी है, आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको इसका आंसर की चाहिए या फिर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अपडेटेड हैं। आपको ये पेपर हो सकता है कि आपको सेम सिमिलर पेपर ही मिल जाए, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये भी नहीं कह सकता कि 100% यही पेपर आपको मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बस मेरा आपको बताने का मतलब है कि आप देख लीजिए, एक मॉक टेस्ट के टाइप से देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को यहाँ पर सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाते। इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा पता लग जाएगा कि एग्जाम का प्रारूप कैसा होता है, कैसा एग्जाम आता है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के बच्चे पहली बार ये पेपर दे रहे होंगे। आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है ना, एमसीक्यूज टाइप जो पेपर है, वो आप पहली बार दे रहे होंगे। कुछ बच्चों के तो पेपर बीए वालों के या बीकॉम वालों के हो चुके होंगे, बट बीएससी वालों का भी कोई पेपर ही नहीं हुआ है, तो उन लोगों को एकदम नया सा लगेगा। और ये भी पेपर, क्योंकि ये कुछ ऐसा काफ़ी बच्चे ऐसा कह देते हैं कि ये बहुत ही सरल सा पेपर आता है, फिजिकल एजुकेशन की तरह ये पेपर आता है। तो ये मत समझना कि ये बहुत ही सरल पेपर आता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है ना, वो आपको पता ही नहीं होगा। पट्टियों के प्रकार, फ्रैक्चर के प्रकार,
मोच किसे कहते हैं, या फिर छिलना किसे कहते हैं, जलना किसे कहते हैं, भाप से जलन क्या होती है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली आप लोग नहीं जानते। आपको नहीं पता होगा कि सामान्यतः कितने प्रकार की मोचें होती हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, या फिर पैर में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर किस में होते हैं, पैर में, हाथ में, कलाइयों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, CPR कब दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ने के लिए देखिए, आप मैंने पहले ही बोला था आपको फर्स्ट एंड हेल्थ का कोई बुक हो उससे पढ़िए, या फिर आपके जो भी MCQs के गाइड वगैरह जो भी कुछ हो आपके पास अवेलेबल मटेरियल, उससे अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि आपको सबसे स्पष्ट मैंने पहले ही बोल रखा है कि MGP रोहित यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड में जितने भी पेपर लिखे हैं ना, किसी भी पेपर में अगर आपका 33% से कम आया, मतलब 75 का 33% से अगर कम आया, अगर 100 है तो 100 से, अगर 30 मतलब 33 से कम आया तो आप उसमें बैक होगा आपका। और उसके बाद में फिर क्या होगा, आपको 1050, 1020 जो भी आपका चार्जेस है बैक पेपर का, वो आपको भरना होगा। और उसके बाद में सेम सेमेस्टर का जैसे इवन में भरा जाएगा, ऑड में भरा जाएगा। तो अगर इसमें आप सेकंड सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर में फिर से आपको वही पेपर देना होगा। तो आप इससे बचने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और इस पेपर को भी हल्के में मत लीजिए कि ये पेपर बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही याद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एंड्रोजन और एस्ट्रोजन 2 प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो एस्ट्रोजन होता है, देखिए यहाँ पे पूछा है ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये कॉमनली क्वेश्चंस हैं, आपने बचपन में तो याद किए होंगे, ठीक है, 12th क्लास तक बहुत सही से अच्छे से ये पढ़ा होगा। फिजिकल एजुकेशन के ऐसे पेपर होते हैं तो वो आ जाता है, लेकिन अब फिर बाद में BSc में आते आते थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे और क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते, तब ये दिक्कत होने लगती है। और साइंस वाले क्वेश्चन तो साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो तो ज़्यादातर क्वेश्चनों को कर लेते हैं, लेकिन आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल सामान्यतः हर रोज़ वो ये चीज़ें नहीं पढ़ते, ठीक है। बाकी अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो आप जो हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो जूलॉजी में नॉर्मली आप पढ़ते हो, ब्लड प्रेशर वगैरह, हीमोग्लोबिन, ETC आपको पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बच्चे BA, BSc, BCom या BBA के हों, सबके लिए मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पेपर का सीरीज है। एक और क्वेश्चन पेपर का सीरीज जल्दी ही मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा पेपर भी आ चुका है, तो वो भी अदर यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए हो इसका, तो आप हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखिए, मानसिक विकार प्रभावित होता है, मानसिकता विकास का जो होता है, डेवलपमेंट का जो इफेक्ट होता है वो किससे होता है। तो यहाँ पे देखना होगा परिवार है, महाविद्यालय है या समाज है, जो भी कोई क्वेश्चंस के आपको सही आंसर लग रहे हैं आप मुझे बताइए, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब जो आपके क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो, आप वो हमसे पूछ सकते हैं गूगल के पूछने के बाद में। पहले तो आपको गूगल पे या फिर ETC जो भी आप जानते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धाराओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो बलात्कार के लिए, रेप के लिए कौन सी धारा लगती है वो भी पूछा गया है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पेपर बहुत एडवांस क्वेश्चन पेपर में से एक होते हैं, और ऐसा नहीं है कि BSc वालों या BA वालों से अलग अलग कुछ अलग ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन का पेपर का जो नाम है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद में आपकी दवाइयाँ, उपचार है, ठीक है, और प्राथमिक उपचार और हेल्थ, ये समझ लीजिए इसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें BSc वालों के लिए अलग है, BA वालों के लिए अलग है, क्योंकि ये सब कॉमन है, क्योंकि ह्यूमंस तो हम सब एक ही है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये फीमेल प्रॉपर्टी यूज़ यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा है हार्मोनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद में 49 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मानसिक रोगी की विशेषता। तो यहाँ पे ये दोनों ही यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, चिंतित रहना, खुश रहना, उदास रहना, ये सभी समलैंगिक समुदाय को खाली जगह सबसे जाना जाता है, तो जेंडर कहा जाता है, या फिर आप बताएंगे मुझे ये क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर इसका PDF और आंसर की अगर आपको चाहिए तो बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए। बाकी हमने जो और भी पेपर यहाँ पे अपडेट किए हैं, यहाँ पे जो अपनी हमारी साइट, इस पे MGP रोहित यूनिवर्सिटी के YouTube चैनल पे हमने जो हमारा चैनल है बॉटनी आफ्टर क्लास, जो MGP रोहित यूनिवर्सिटी की अपडेट देता है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी पेपर जो कि कॉमन पेपर है ना, उनका पूरा PDF, वीडियो
और कुछ पेपरों का सॉल्यूशन, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर का दिया था तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें आपने कंप्यूटर के आंसर भी बता दिए, हमें लगाने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार फिर से मैंने वही सोचा है क्यों ना आपको ही मौका दिया जाए। तो आप बताइए, अगर फिर भी आपके आंसर समझ में नहीं आ रहा किसी भी क्वेश्चन का तो आप मुझे बता दीजिए। बाकी मैं पेपर एक और जल्दी ही पोस्ट करूँगा, हो सकता है आज या शाम तक, कल तक फिर से एक पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। जलने की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, अत्यधिक रक्तस्राव से क्या हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जब ज़्यादा ब्लड अगर लूज़ हो जाएगा, यहाँ पे रक्तस्राव ही बताया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको, क्योंकि पिक्चर लेने में जो हमारे यहाँ पे पिक्चर बच्चों ने साइन किए थे हमें, उसमें हो सकता है कि कुछ सही से पिक्चर नहीं आ पाए हो, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ब्लर हो जाए। तो आप उसके बारे में कमेंट ना करें कि सर ये क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 100 में से अगर आपको 75 क्वेश्चन भी दिख रहे हैं ना, तो आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपका फ़ायदा ही है। बाकी आप जितनी भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे उससे तैयारी भी करते रहिए। मैंने आपको बताया कि ये अपडेटेड क्वेश्चन है, बस इनको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर अभी का पेपर है। तो इससे क्या है कि थोड़ा आपका फ़ायदा हो जाएगा। रक्त परिसंचरण रुक जाता है, किसके कारण रुक जाता है, जब दिल का दौरा पड़ता है तो वो रुक ही जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ए ही इसका आंसर सही है। यहाँ पे लगे हुए, मैंने बोला था आपसे कि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है उनके आंसर हैं वो सही लगे हुए हैं, लेकिन सारे सही नहीं हैं, कुछ गलत भी लगाए हुए हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ने किया है। तो हो सकता है कि उसके समझ में जो नया आया हो उसने वो आंसर गलत लगा दिया हो, ठीक है। सेकंड डिग्री जलने पर सबसे अच्छा इलाज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फास्ट हैंड में फास्ट का मतलब क्या है, क्या मतलब है, FAST का क्या मतलब है। तो ये पूछा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिए गए हैं। ABS किसका प्रतीक है, ठीक है। ABC लिखा है, ABS ने ABC, सॉरी ABC किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, झुलसना क्या है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बिलर हो गए हैं इसमें पिक्चर लेते समय, अब अच्छे से पिक्चर सही नहीं लिया था बच्चे ने शायद। मानसिक विकार नहीं है, तो गठिया एक बीमारी है, मानसिक विकार ऐसी बीमारी नहीं है, इसमें बस जोड़ों में दर्द होता है, तो वो गठिया है। मानसिक रोग है तो टिटनेस नहीं हो सकता, नशीली दवाओं का निर्भरता भी नहीं हो सकता, और शराब पीना भी नहीं हो सकता। 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो सभी चीज़ों में स्वस्थ होगा, आत्मनिर्भर, समाज में सुधार, सुख स्थान, सबसे अच्छा व्यक्ति जो होगा वो हेल्थ और मन दोनों से ही स्वस्थ होगा। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ECT, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये 73 नंबर का क्वेश्चन मुझे याद है, पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा गया था, और पिछली बार में फ्रैक्चर के बारे में पूछा गया था, एंड हड्डियों के, ये तो कॉमन क्वेश्चन है एक, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, और सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए, पसलियों की संख्या कितनी होती है, मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ होते हैं, हाथ में, कलाई में, पैर में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन की जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये भी क्वेश्चन को देखते जाइए। उसके बाद में आता है कि सबसे बड़ी बोन का नाम बताइए, सबसे छोटी बोन का नाम बताइए, मानव शरीर के पंजे में कितनी उंगलियाँ पाई जाती हैं, मानव शरीर मतलब कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद में पूछा जाता है कि खोपड़ी कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, मानव जो कपाल होता है वो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँख, कान, नाक के इलाज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक सिमिलरली डॉक्टर, एक ही डॉक्टर होता है जो इन तीनों को स्टडी करके बनाता है, दवाइयाँ देता है। तो ऐसे और ऐसे फिर क्वेश्चन है। फिर इसके जो हमारे अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, मानव में कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन, पुरुष में कितने प्रतिशत होना चाहिए, कितने परसेंट मतलब कितना रेशियो होना चाहिए, और महिलाओं में कितना होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक पूछा जाता है, क्या पूछा था, हाँ, पथरी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टोन किसका बनता है, तो ऑक्सैलिक एसिड, ऐसा एक क्वेश्चन है। उसके बाद में पिछली बार के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन थे रिलेटेड, उसके बाद में BMR तो पूछा ही जाता है, BMR क्या है, और कितने जन्म से के समय स्वस्थ बच्चे का भार कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मासिक चक्र पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या हो सकता है, ये तुम्हारे विटामिन्स आ सकते हैं इसमें, तो ये भी याद रखना है जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के नाम हैं, ठीक है। तो विटामिन C का नाम क्या है। और फिर अब पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन पूछा लिया जाता है, फिजिकल एजुकेशन के पेपर में पूछा जाता है, और यहाँ पे भी ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन ही आए थे कि विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या होगा।
विटामिन डी किसके लिए यूज़ किया जाता है, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पृथ्वी पर विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इसका एक और जस्ट दूसरा पेपर मुझे मिला है, वो अदर यूनिवर्सिटी का है, वो भी मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा। बाकी उसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको उसका पीडीएफ भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए कैसे ज़्यादा क्वेश्चन। STD, ये आपको पता है कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपको एक बीमारी का नाम है STD, तो आपको ये भी बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में आपको कि पोलियो की जो टैगलाइन थी ना, 2 बूंद जिंदगी की, वो भी पिछली बार एक बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्योंकि ये जो दवाइयों से रिलेटेड है ना, और उसके बाद में बुखार में दी जाने वाली सामान्यतः दवाई का साल्ट का जो पैरासीटामोल, कालपोल, ETC जो यहाँ पे पूछा गया है वो है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं। और उसके बाद में अगर आपके पास नॉर्मली कोई बुक है ना, तो उससे अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है ना बुक्स वगैरह से बहुत अच्छे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर आप, मैं बताऊं कि जल्दी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वो मास्टरमाइंड दिनेश या ITC जो भी चीज़ पढ़ते हो उससे भी पढ़ते रहिए। बाकी इसके बारे में, इस पेपर के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका PDF और लिंक, जिससे कि उसका आंसर की मिले, वो भी आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सभी लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो, बॉटनी आफ्टर क्लास का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बॉटनी आफ्टर क्लास पे MGP रूरकेला यूनिवर्सिटी की सबसे जल्दी और सबसे सही अपडेट दी जाती है। यहाँ पर देखिए गांजा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, क्योंकि ये एक कैसा है, मादक पदार्थ के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक नशीले पदार्थ के सेवन से क्या हो सकता है, तो आपको पता ही है राइट आंसर आपको क्या होगा इसका। ये 98 नंबर का क्वेश्चन है, और 99 नंबर देखिए आ गया, और ये 100 क्वेश्चंस। तो आपको बताया था कि, और जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हों कि आपको 100 में से केवल 75 करने हैं, अगर आपने ज़्यादा कर दिए तो लास्ट के 75 के बाद के जितने क्वेश्चन है वो चेक ही नहीं होते। तो आपको सही या गलत जितने भी करने, अच्छे क्वेश्चन 75 पहले कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद में ज़्यादा क्वेश्चन किए ही मत, क्योंकि वो चेक ही नहीं होने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।